आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिकरौदा, जिला सतना के कृषक उदय सिंह ने। ये पत्ता गोभी की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उदय सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, अभी आप जो रबी का सीजन है इसमें पत्ता गोभी की खेती करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो जब नर्सरी लगाते हैं किसान भाई, आप जानते होंगे कि नर्सरी में कई तरह का वो जो बीमारी का भी प्रकोप होता है, डैम्पिंग ऑफ का प्रकोप होता है। तो उससे निजात पाने के लिए तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और 1 ml क्विनोलफॉस या इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर का घोल बना के दोनों को मिक्स करके फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर देंगे तो इससे निजात मिलेगा। पत्ता गोभी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पत्ता गोभी की खेती के लिए सामान्य जलवायु की जरूरत होती है। अधिक सर्दी और पाले से पत्ता गोभी को नुकसान हो सकता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले हैरों से जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लें। इसके बाद फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकाल दें। इसके बाद खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए तथा पाटा चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके लिए किसान भाई, आप सबसे पहले खेत की जुताई बढ़िया से कर लें, 2-3 जुताई कर लें। नर्सरी गिराते हैं तो उसके लिए भी आप पहले नर्सरी गिरा दें। तो नर्सरी भी आप इस समय गिरा के, और अगर आगात करना चाहते हैं तो आगात के लिए आप सितंबर से ही शुरू हो जाए और नर्सरी गिरा दें। अगर मध्यम और पिछात करते हैं तो अक्टूबर-नवंबर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब नर्सरी में पौधे 2-3 पत्ती की हो जाए तब आप रोपनी कर सकते हैं। और रोपनी जब करेंगे किसान भाई तो खेत की तैयारी के लिए कंपोस्ट और उर्वरक का प्रबंधन करें। कंपोस्ट लगभग 150 से 250 कुंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली जुताई में डालें और बराबर अच्छी मात्रा में जुताई करके खेत में मिला दें। बात करें रासायनिक उर्वरकों की तो मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य तौर पर खेत में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम जुताई जब करते हैं किसान भाई, पाटा के साथ करें और उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा खेत में डाल के बराबर मात्रा में जोत दें। तो पत्ता गोभी में सबसे पहले आप प्रभेद का चयन कर लें। तो प्रभेद में किसान भाई आप प्राइड ऑफ इंडिया है जो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, गोल्डन एकर है ये भी 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, पूसा मुक्ता है, पूसा अगेती है और अर्ली ड्रम हेड है। तो ये सब किस्म का किसी एक किस्म का चयन करके आप प्रभेद का चयन करके आप रोपनी कर सकते हैं, नर्सरी गिरा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसान भाई, अगर इसके लिए अगर प्रति हेक्टेयर का सीड की बात करते हैं, जैसे जनरल कंपोजिट सीड का प्रयोग करते हैं तो वो 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर संकर प्रभेद का चयन करते हैं तो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप हर बिंदु पर ध्यान रख के पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। आप बीज उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार आप 2 तरह की दवाई से करें। एक तो थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और उसमें बेविस्टिन जो है कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बराबर बढ़िया से वो किसी बर्तन में या केले के पत्ती पर उसमें अच्छी तरह से मिला के फिर उसको नर्सरी में गिराएं। तो इस तरह से अगर करते हैं बीज उपचार तो आने वाले जो बीमारी है वो उससे आपको निजात मिलेगा। उसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे जब लाइन की रो से रो कतार की दूरी बना लें 50 सेंटीमीटर, और अगर आगात करते हैं तो 45 सेंटीमीटर। उसी
कतार में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा का रोपण करें। अगर पिछात या मध्यम करते हैं तो 50 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर सकते हैं। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को कम से कम 2 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल रोपाई से 1 दिन पहले पेंडिमेथालिन की 3.3 लीटर मात्रा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।